सर्दियों के मौसम में अक्सर हम घी, गुड़, ड्राई फ्रूट्स, उसके लड्डू वगैरह बना के ज़रूर खाते हैं। लेकिन हमारे घर में जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके बारे में कई लोगों का सवाल होता है कि उन्हें कैसे और क्या चीज़ खिलाएँ और किस तरह के लड्डू उनके लिए बनाएँ। तो मैं आज आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही हेल्दी और ईज़ी रेसिपी, जो लड्डू आप बच्चों के लिए बना के रख सकते हैं। 15-20 दिन तक स्टोर करके एक-एक डेली उन्हें सुबह खाली पेट आप खिलाएँ, तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होंगे आपके बच्चे और उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होंगे, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा और साल भर वो तंदुरुस्त बने रहेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएँगे सत्तू का आटा, यानी कि हम जो येलो वाले चने होते हैं ना, बिना छिलके वाले जो दाल, उसे ले लिया है और इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है। बहुत ज़्यादा ना चलाएँ, आप पल्स मोड में चलाएँ, ईज़िली ये ग्राइंड होके एक बेसन जैसा आटा बन जाता है। तो आपको क्या करना है ना, इसे छान लेना है ताकि इसमें अगर कोई दाने हों, तो वो निकल जाए। तो चलिए हम यहाँ पे ग्राइंड कर लेते हैं। मैंने करीबन 4 से 5 कप लिया था, लेकिन मैं पूरा यूज़ नहीं करूँगी, मैंने इसे छान के रखा है। तो इस तरह से आपको छान लेना है। तो यहाँ पे ये आटा हम छान लेते हैं, तो आटा हमारा रेडी हो जाएगा। सत्तू का आटा बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और इससे ही हम उन्हें लड्डू बना के खिलाएँगे। नॉर्मली तो इतने सारे चने बच्चे एक साथ नहीं खा पाते हैं और अगर खा भी लेते हैं, तो डाइजेशन में थोड़ा-सा दिक्कत आती है। तो बेटर होगा कि हम इस तरीके से उन्हें खिलाएँ। अब हमें चाहिए घी, तो करीबन आधा किलो घी चाहिए हमें यहाँ पे, तो पहले हम 1 चम्मच घी ऐड करेंगे और उसमें मैं ले रही हूँ बादाम। तो मैंने वैसे यहाँ पे 4 कप बादाम ली हैं, लेकिन ये मैं 4 कप पूरी यूज़ नहीं करूँगी। मेरी दूसरी रेसिपी के लिए भी इसमें से यूज़ करने वाली हूँ, बट मैं रोस्ट एक साथ ही कर लेती हूँ। तो इसमें मैं ग्राइंड करने के बाद आपको दिखाऊँगी कि कितना मैंने इसमें यूज़ किया है। तो सबसे पहले तो एक लोहे की कढ़ाई आपको लेना है, थोड़ा-सा घी डाल के काजू और बादाम को साथ में इस तरह से आप रोस्ट कर लीजिएगा। तो अच्छे से ये रोस्ट हो जाएँ, इसके बाद हल्का ठंडा होने दें और ठंडा होने के बाद आपको मिक्सर में इसे पीस लेना है। तो बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है, हल्का-हल्का दानेदार रहे जैसे कि हम किसी हलवे वगैरह में यूज़ करते हैं ना, बस उसी प्रकार। तो ये थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इस तरह से इसमें ग्राइंड कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा करके 2-4 बार में ग्राइंड कर लीजिएगा और ये कुछ इस तरह से पाउडर बन के तैयार हो जाता है। तो मैंने सारे ही काजू बादाम पीस लिए हैं और इसे मैं साइड में रख लेती हूँ। अब चाहिए हमें नारियल, तो मैंने यहाँ पे नारियल को क्रश करके ऑलरेडी रखा था और जिसमें मैंने बादाम को ग्राइंड किया है, उसी में मैं नारियल को भी हल्का-सा ग्राइंड कर देती हूँ। अगर हम सिर्फ़ क्रश करते हैं ना, तो वो बड़े-बड़े लच्छे जैसे होते हैं, जो लड्डू में ऊपर से दिखते हैं, तो लड्डू बनने में भी दिक्कत आती है और खाने में भी। तो बेटर होगा कि हल्का-सा आप ग्राइंड कर लीजिए ताकि ये चूरा हो जाए। तो हम ये भी साइड में रख लेते हैं, तो सारी चीज़ें हमारी प्रिपेयर हो गई है, ये आटा और ये ड्राई फ्रूट और ये हमने यहाँ पे नारियल ले लिया है। आप चाहें तो और भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं, बट मैं बेसिक से बना रही हूँ बिल्कुल जो ईज़िली हर किसी को अवेलेबल हो जाए। इसके बाद सेम कढ़ाई में हम लेंगे दोबारा घी, तो करीबन आधा किलो घी हमें यूज़ करना है, यानी कि 500 ग्राम के आस-पास और देसी घी लीजिएगा आप बेटर होगा, या फिर आपके घर पे अगर मलाई वाला घी है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। हो सके तो मार्केट के घी से बचें, देसी घी आप यूज़ कीजिएगा। घी को एकदम लो फ्लेम पे हल्का-हल्का गरम कीजिए और गरम जैसे ही घी हो जाए, इसमें हम ऐड करेंगे गुड़। तो मैं यहाँ पे कप से भर के दिखा देती हूँ आपको, करीबन 1 कप और घी और इन चीज़ों को हमके मेंटेन करके चलना है, तो टोटल हम 3 कप यहाँ पे गुड़ ऐड कर सकते हैं और थोड़ा-सा अगर बढ़ा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है सर्दियों के मौसम में, बट 3 कप काफ़ी होता है। तो अच्छे से भर के आप 3 कप गुड़ ले लीजिएगा आधा किलो घी के साथ। अब आपको एकदम लो फ्लेम पे इसे चलाते जाना है और धीरे-धीरे आपका गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और धीरे-धीरे ये ऊपर आने लग जाएगा कुछ इस तरह से। जैसे ही गुड़ ऊपर आने लग जाए, आप यहाँ पे इसे चलाते रहें और इस पोजीशन पे हम ऐड करेंगे यहाँ पे, जैसे हल्का-सा आप यानी करीबन 1 मिनट इसे चलाएँ। इसके बाद यहाँ पे जो सत्तू का आटा हमने बना के रखा था, वो हम ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे करीबन 3 कप आटा लूँगी टोटल, तो आप फटाफट से वो ऐड कर लीजिएगा। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना, गुड़ बहुत ज़्यादा एकदम हार्ड भी हो जाता है, तो आपको हार्ड नहीं होने देना है। तो इसे मिला लीजिएगा अच्छे से, धीरे-धीरे आप ऐसे गोल-गोल घुमाते जाएँगे एकदम लो फ्लेम पे रखते हुए, तो ये कुछ हलवे जैसा इस तरह से बन जाएगा, लम्प्स इसमें नहीं आती हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, गैस फ्लेम को ऑफ कर देना है और नारियल का बुरादा आप जो बना के रखे वो ऐड कर दीजिए। मैंने 2 कप लिया है। इसके बाद मैं काजू और बादाम जो मैंने रोस्ट करके पीस के रखे थे, वो मैं ऐड कर देती हूँ। तो करीबन मैंने यहाँ पे 4 कप के आस-पास ऐड किए हैं। आप अपने हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हैं।
इसके बाद इन सारी चीज़ों को अगर आपके पास कढ़ाई अच्छी बड़ी है तो उसमें मिला लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं है तो आप किसी इस तरह से परात में ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। तो मैं इसे परात में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ ताकि आराम से इसे मिलाया जा सके। और अभी ये गुड़ काफ़ी गरम है, तो गरम-गरम में ही हमें ये ड्राई फ्रूट्स मिक्स करने होंगे। उससे क्या होगा ना कि ड्राई फ्रूट का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है, गरम गुड़ के साथ अगर वो मिक्स हो जाते हैं और वो बिल्कुल भी बिखरता नहीं है। लड्डू बनाने में भी आपको आसानी रहेगी। तो इस तरह से चम्मच की सहायता से आप मिला लीजिएगा क्योंकि हाथ से आप अभी नहीं कर पाएँगे और अगर इसे थोड़ी देर छोड़ देंगे तो ये ठंडा होके कड़क भी हो जाता है। तो आपको हल्का-सा हाथ जलें और इस तरह से तो बेटर होगा कि आप चम्मच से मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके से आप मिक्स कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मेन प्रोसेस तो यही करेंगे कि ये जो गुठलियाँ दिख रही है ना, इस तरह से आप इसे तोड़ के मिक्स कर लीजिए। और अभी ये काफ़ी ज़्यादा गरम है और इस पोज़ीशन पे अगर आपको लगता है कि घी कम है या लड्डू नहीं बनेंगे या कम लगता है, तो गरम करके घी आप ऊपर से डाल सकते हैं। बट मैं घी ऐड नहीं कर रही हूँ बहुत ज़्यादा, अभी ऊपर-ऊपर वाला पोर्शन को लेंगे जो कि हल्का-हल्का ठंडा है और जिससे हम लड्डू बना सकते हैं। ताकि नीचे से गरम रहेगा तो लड्डू फटाफट बन जाएँगे और इस तरह से लड्डू आपको छोटे-छोटे बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से मेरे ये लड्डू एकदम ईज़िली बन रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है और लड्डू बना के हम एक-एक साइड में रख लेते हैं एंड दूसरे लड्डू भी हम बना लेते हैं। अगर आपके लड्डू की क्वांटिटी ज़्यादा है और बनाते-बनाते ये जो मिक्सचर है वो ठंडा हो जाता है, तो हल्का-सा कढ़ाई में डाल के वापस गरम कर लीजिए या फिर हल्का-सा घी गरम करके डाल दीजिए तो वो लड्डू बन जाएँगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके के ये लड्डू बनकर तैयार हैं और मैंने कुछ लड्डू बनाए, कुछ मैंने ऐसे खुला ही छोड़ दिया है। जो हल्का ठंडा हो गया था, मैं वापस गरम नहीं कर रही हूँ। ऐसे ही कटोरी में रख के बच्चों को आप दे सकते हैं, ताकि वो चम्मच से खा लें। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी और इस बार बच्चों के लिए आप ज़रूर से बनाइएगा और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।